प्रिय मित्रों एवं साथियों नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति की चर्चा करेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में अनेक प्रणालियों एवं पद्धतियों का अनुसरण किया जाता है, किंतु कोई एक निश्चित प्रणाली सर्वमान्य नहीं है। यूँ तो साहित्य इतिहास लेखन में 5 पद्धतियों की चर्चा की जाती है। ये कौन कौन सी 5 पद्धतियाँ हैं? वर्ण अनुक्रम पद्धति, काल अनुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति। आइए देखते हैं वर्णानुक्रम पद्धति। इससे तात्पर्य साहित्य इतिहास लेखन में वृत्तिकारों का परिचय वर्णमाला के अक्षर क्रम से दिया जाता है। इस वर्णमाला के अक्षर क्रम में मतलब जैसे का है, खा है, गा है, तो इससे पहले का वर्ग के कवि आएंगे, फिर खा वर्ग के कवि आएंगे, फिर गा वर्ग के कवि आएंगे, तो वर्ण क्रम। इस पद्धति को साहित्य इतिहासकार कोश भी कहते हैं। इसका प्रयोग गार्षा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास लेखन में किया और यह अविकसित और भूणी पद्धति है। अगली पद्धति है कालानुक्रम पद्धति। इसमें रचनाकारों का उल्लेख उनके नामों के प्रथम अक्षर या महत्व के आधार पर न करके ऐतिहासिक तिथि क्रम के आधार पर किया जाता है। इसमें रचना तिथि को महत्व देते हैं, किस सन में लिखी गई रचना, तिथि को महत्व देते हैं। इसका प्रयोग जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधुओं ने किया। इस प्रणाली को कविवृत्त संग्रह के रूप में जाना जाता है। इसमें पृष्ठभूमि और रचनाकार के उद्देश्य का अभाव रहता है। अगली प्रणाली है वैज्ञानिक पद्धति। यह शोध पर आधारित प्रणाली है। किस पर आधारित है? शोध पर आधारित प्रणाली। इसमें शोध द्वारा तथ्यों का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसमें इतिहासकार, जो इतिहास लेखक है, वह निरपेक्ष बना रहता है, का प्रयास करता है कि वह किसी एक पक्ष का या आत्मिक लगाव के कारण किसी एक पक्ष का ज़्यादा गुणगान कर दे और किसी एक कवि का गुणगान कम करे। तो इस वैज्ञानिक पद्धति में वह निरपेक्ष बना रहता है। वह सिर्फ जो तथ्यों और का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करता है और उस आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखता है। इसमें इतिहास का निरपेक्ष बने रहने का प्रयास करता है। गणपत चंद्रगुप्त, रमाशंकर रसाल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। आगे है विधेयवादी पद्धति। इस प्रणाली में असंबद्ध तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, जो इधर उधर कहीं पड़े हुए हैं उनको सब लाके एक जगह एकत्रित किया जाता है। साहित्य की व्याख्या भौतिक विज्ञान की प्रणालियों से कार्य कारण मीमांसा के आधार पर की जाती है। कोई चीज़ क्यों हो रही है, उसका क्या कारण है, इस पे आधार पर किया जाता है। इस पद्धति का जन्मदाता किसे माना गया है? तेन को माना गया है, विधेयवादी पद्धति का। इस प्रणाली में को जाति, वातावरण, क्षण, इन 3 शब्दों में सूत्रबद्ध किया गया है। जाति, वातावरण, क्षण, इन 3 शब्दों में सूत्रबद्ध किया। आचार्य शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग कर साहित्य लिखा और यह सबसे विकसित पद्धति मानी जाती है। विधेयवादी पद्धति विकसित पद्धति मानी जाती है। विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी इतिहासकार साहित्य से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने के साथ साथ समाज का अनुशीलन करता है और फिर समाज और साहित्य में कार्य कारण संबंध स्थापित करता है। जैसा आचार्य शुक्ल जी ने अपने साहित्य इतिहास की पृष्ठभूमि में लिखा है कि जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। इन्होंने शुक्ल जी ने कहा कि जिस समय
इतिहास लिखा जा रहा है साहित्य का, उस समय की जनता की सोच, उसका दृष्टिकोण, उसके संस्कृति क्या है, उसका जो है साहित्य में वर्णन होता है। और ये अगर समाज में परिवर्तन आता है तो उसके साहित्य में भी परिवर्तन आता है। अगली पद्धति है समाजशास्त्री पद्धति। ये मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित है। यह प्रणाली किसके? मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली है। इसमें शोषक शोषित के बीच संघर्ष प्रमुख होता है, जहां समाज और व्यक्ति की असंगतियों एवं अंतर विरोधों की तलाश की जाती है, और यही तलाश साहित्य का इतिहास कहलाता है। इस प्रणाली का प्रयोग आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किया। आइए देखते हैं निष्कर्ष। उपर्युक्त सभी प्रणालियों का अनुशीलन करने के पश्चात निष्कर्ष निकलता है कि साहित्य इतिहास लेखन की कोई निश्चित प्रणाली नहीं बनाई जा सकती है, परंतु अगर विधेयवादी और समाजशास्त्री पद्धतियों को एक साथ लेकर साहित्य इतिहास को लिखा जा सकता है। एक साथ लेकर विधेयवादी पद्धति और समाजशास्त्री पद्धति को लेकर एक साथ जो है साहित्य इतिहास लिखा जा सकता है। आइए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों से संबंधित कुछ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, साहित्य इतिहास लेखन की कौन सी विधि नहीं है? विधेयवादी, समाजशास्त्री, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक। तो इसमें कौन सी नहीं है? ऐतिहासिक नहीं है। विधेयवादी है, समाजशास्त्री भी है और वैज्ञानिक भी है। प्रश्न नंबर 2, ये कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की किस विधि का अनुसरण किया? वैज्ञानिक पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति, विधेयवादी पद्धति और वर्णानुक्रम पद्धति। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन में किस विधि का अनुसरण किया? तो उन्होंने विधेयवादी पद्धति का अनुसरण किया, यह विधि का अनुसरण किया, और यह सबसे विकसित पद्धति मानी जाती है, सबसे विकसित प्रणाली या पद्धति मानी जाती है, सबसे विकसित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गार्षा दत्तासी का इतिहास लेखन किस विधि पर आधारित है? गार्षा दत्त किस विधि पर है? समाजशास्त्री पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। तो गार्षा दत्तासी वर्णानुक्रम पद्धति पर अपना इतिहास लिखते हैं। किस पद्धति? इस्तवार द ला लित ए तुर एंदुई हिंदुस्तानी लिखे हैं 2 भागों में। गार्षा दत्तासी का यह इतिहास ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, शिवसिंह सेंगर ने इतिहास लेखन की कौन सी विधि अपनाई? विधेयवादी, कालानुक्रम, समाजशास्त्री, वर्णानुक्रम पद्धति। इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई। ये और गार्षा दत्तासी, इनका इतिहास ग्रंथ क्या है? शिवसेंगर का शिव सिंह सरोज है, इनका इतिहास ग्रंथ शिवसिंह सरोज है। अगला क्वेश्चन, किस विधि में वर्ग संघर्ष को प्रमुखता दी गई है? वैज्ञानिक पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति, विधेयवादी पद्धति में, और इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग संघर्ष को प्रमुखता दी गई है समाजशास्त्री पद्धति में। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, इतिहास लेखन में शुक्ल जी ने महत्व दिया सामंजस्य में, वर्ग संघर्ष में, ऐतिहासिक परंपरा पर, और कोई नहीं। तो सामंजस्य पर इन्होंने दिया है। इतिहास लेखन में शुक्ल जी का महत्व सामंजस्य पर है। यह हायर में पूछा गया क्वेश्चन है,
डिग्री कॉलेज, प्रवक्ता लोक सेवा आयोग में। अगला क्वेश्चन, इतिहास लेखन में मिस्र बंधुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इन्होंने क्या किया, निभाई, किसमें? वर्ग संघर्ष में, वर्णानुक्रम पर, कालानुक्रम में, इनमें से कोई नहीं। तो मिस्र बंधुओं ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा कालानुक्रम पद्धति पर। मिस्र बंधु का इतिहास ग्रंथ कौन है? मिस्र बंधु विनोद है। मिस्र बंधु विनोद है इनका ग्रंथ। ये 4 भागों में है। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में, दूसरा भाग 1934 ईस्वी में पूर्ण किया गया। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, विधेयवादी पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है? आचार्य रामचंद्र सूत, जॉर्ज गियर्सन, तेन, गार्सदत्त तासी। तो तेन को माना जाता है विधेयवादी पद्धति का जन्मदाता। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, साहित्य जीवन की आलोचना है किसने कहा? प्रेमचंद ने, बालकृष्ण भट्ट ने, प्रसाद ने, नामवर सिंह ने। तो इसने कहा, प्रेमचंद जी ने कहा कि साहित्य जीवन की आलोचना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विधेयवादी पद्धति में तेन ने 3 शब्दों की चर्चा की, उनमें नहीं है वातावरण, जाति, शाश्वत, क्षण। तो उसमें नहीं है, तो शाश्वत नहीं। प्रश्न नंबर सी, आंसर नंबर सी। और अब क्वेश्चन खत्म, यही है, अंतिम क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।